हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लब पर। सो आज की क्लास में हम लोग आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो कि हमारा टॉपिक जो फंक्शन हमने स्टार्ट किया था रिलेशन एंड फंक्शन, उसका लास्ट टॉपिक रहेगा। ओके, जिसका नाम है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन। सो सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग क्या है। ओके, तो देखो बेसिकली अभी तक हम जो रिलेशंस पढ़ के आ रहे हैं, जो फंक्शंस पढ़ के आ रहे हैं, वो बेसिकली क्या थे? ऑपरेशंस थे जो किसी सिंगल एलिमेंट पे अप्लाई होता था। ठीक है, कि एक एलिमेंट दिया गया है हमें, ठीक है, कोई मान लो हमारे पास ए एलिमेंट होता था, ओके, और उसके ऊपर हम एक आर डिफाइन कर देते थे और देखते थे भाई जो ए एलिमेंट है ये रिजल्ट क्या देगा। बेसिकली ए जाके किससे कनेक्ट होगा? यस, ओके, बेसिकली किस पे होता था? सिंगल एलिमेंट पे। तो जैसे एक कोई रिलेशन दिया गया है आपको आर ऑफ एक्स करके, जो कि एक्सो स्क्वायर है मान लो हमारे पास। तो अभी यहां पे क्या हुआ कि हम एक एलिमेंट यहां पे रखेंगे और उसके ऊपर कुछ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लाइक कुछ भी, लाइक स्क्वायर पावर कर दी, रूट कर दिया, ये सब हम करने वाले थे बेसिकली। ठीक है, भाई कुछ ऐड कर दिया, लाइक ये भी हमारे पास एक रिलेशन का ही पार्ट है, लेकिन हुआ कि एक्चुअली एक सिंगल एलिमेंट पे इंप्लीमेंट किया। ओके, सो इस केस को हम लोगों ने बेसिकली रिलेशन या फिर हमने फंक्शन करके आपसे डिस्कस किया। लेकिन अब जब इससे आगे बढ़ते हैं, बेसिकली यहां पे जब मैं लिखता हूं बाइनरी ऑपरेशन, ओके, तो इसका मीनिंग यहां से निकल के आता है। देखो ये जो वर्ड दिया गया है यहां पे बाई, इस बाई का मीनिंग हम बेसिकली यूज करेंगे। बाई क्या होता है भाई? टू के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होगा? टू के लिए। ओके, तो ये कहता है कि एक ऐसा ऑपरेशन, ओके, जो टू एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाए। ठीक है, एक साथ कितने एलिमेंट यूज हो जाए वहां पे? टू एलिमेंट्स। तो बेसिकली क्या होने वाला है? एक एलिमेंट ए रखने वाला हूं, एक दूसरे एलिमेंट में बी रखने वाला हूं, और इन दोनों के ऊपर कोई भी एक ऑपरेशन इंप्लीमेंट करेंगे हम यहां पे। ठीक है, और जब दो एलिमेंट्स पे कोई ऑपरेशन लगाया जाता है तो ऐसे ऑपरेशन को हम लोग क्या कहने वाले हैं? बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो बाइनरी ऑपरेशन जो है इसकी एक ऊपर से अगर डेफिनेशन की बात करूं तो जस्ट सिंपल यही रहेगी कि अगर मैं टू एलिमेंट्स के ऊपर क्या इंप्लीमेंट कर दूं, कोई भी एक ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन जब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में हम जाएंगे तो समझते हैं। देखो क्या, तो प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं अभी। तो प्रॉपर डेफिनेशन हमें जस्ट क्या कहती है? सबसे पहले देखो नोटेशन क्या यूज करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन की एक प्रॉपर नोटेशन दी गई हमें, और वो कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ स्टार फॉर्म जैसा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई भाई? नोटेशन। किसके लिए? किसी भी एक बाइनरी ऑपरेशन। जैसे हम लोग रिलेशन करते थे तो आर से रिप्रेजेंट करते थे, फिर फंक्शन किया तो स्मॉल एफ स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया, लेकिन जब बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्टार से। तो ये कहता है डेफिनेशन के लिए कि हमारे पास एक स्टार होने वाला है भाई। ठीक है, जैसे हम लोग एफ बी या फिर आर बी रिलेशन बोलते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टार हमारे पास होने वाला है। और कंडीशन क्या है भाई स्टार की? कि वो सबसे पहले डिफाइन कहां से होता है। ठीक है, जैसे आर होता था वो किसी सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन होता था, तो ऐसे हमारा स्टार कहां से कहां डिफाइन होगा? तो समझना इस बात को। तो स्टार देखो कहां से डिफाइन होता है। ये कहते हैं कि सबसे पहले आपको कहा इसने बाइनरी। ओके, क्या कहा? बाइनरी। तो मतलब एक साथ आपको दो एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, तो एक साथ जब दो एलिमेंट उठाते हैं तो इसको बेसिकली क्या कर सकता हूं? मतलब दो एलिमेंट उठाते हैं ना भाई, तो बेसिकली मैं एक ऑर्डर पेयर उठा रहा हूं। क्या उठा रहा हूं? ऑर्डर पेयर। और ऑर्डर पेयर आप समझना कब मिलता था? जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करता था। क्या करता था? कार्टेशियन प्रोडक्ट। बेसिकली कोई रिलेशन या फिर कोई फंक्शन जब डिफाइन करता था तो बेसिकली दो सेट्स इसमें यूज होते थे। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन होने वाली स्टार की, बेसिकली जिसको मैं डोमेन कह सकता हूं, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होने वाली है कि कोई सेट रहने वाला है जिसपे हमें ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना करना होता है। लेट कर लेते हैं वो सेट कौन है? ए। तो ये कहता है भाई ए जो हमारे पास सेट है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ करो, ताकि आप एक साथ दो एलिमेंट यहां से पिक कर पाओ। ओके, और जब फाइनली इन दोनों को स्टार हम सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट से जब हमने कोई दो एलिमेंट उठा लिए यहां से, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करके एक ऑर्डर पेयर उठा लिया हमने, तो ये कहता है जब हम उस पे वो स्टार अप्लाई करेंगे ना, तो फाइनली जो नया एलिमेंट आए वो वापस उसी सेट का होना चाहिए जिस सेट पे आपने डिफाइन किया है। ओके, तो समझ रहे हैं इस बात को? मैं रिपीट करता हूं, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन एक्चुअली ये है कि स्टार उसकी नोटेशन है। किसी भी सेट पे हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। ऑपरेशन डिफाइन करने का तरीका मैंने कहा, अगर बाइनरी है तो एक साथ दो एलिमेंट उठाने हैं, तो दो एलिमेंट हमें एक साथ कहां मिलते थे? जब हम किसी सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे। ओके, क्योंकि सिर्फ मुझे इसी सेट पे डिफाइन करना है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। तो इसलिए मैं क्या करूंगा? ए का क्रॉस ए के साथ कर लूंगा ताकि एक साथ दो एलिमेंट में एक साथ यूज कर पाऊं। ओके, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे ए क्रॉस ए। अब मैंने कहा ए क्रॉस ए का कोई एलिमेंट उठाया, लाइक ए और बी आपने उठा लिया, और अब इस ए और बी के बीच में क्या इंप्लीमेंट कर देना है? ये स्टार। जैसे पहले रिलेशन डिफाइन करते थे दोनों किसी एलिमेंट के साथ,
एलिमेंट पर। इसी तरीके से ये जो स्टार है इन दोनों एलिमेंट्स पे, तो इसको लिखने का तरीका होता है ए और स्टार बी। ठीक है, और जब ए स्टार बी जब मैं करता हूं, इसको जब कैलकुलेट किया जाएगा तो जो फाइनली रिजल्ट मिलना चाहिए वो भी इसी सेट का मिलना चाहिए। ये बड़ा जरूरी होता है। ओके, यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये थी मैथमेटिकल नोटेशन। अब बात करते हैं इसको, अगर लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन देना चाहो तो वो कुछ किस तरीके से होती है। ये कहता है इफ, या फिर इफ स्टार इज द ऑपरेशन, इफ स्टार is a operation, star is operation on a set A, कि किसी सेट A पे अगर मैं स्टार ऑपरेशन डिफाइन करता हूं, ठीक है, तो किस तरीके से डिफाइन होगा। इफ वी टेक A कोमा B बिलोंग्स टू, कहां से भाई, अपने सेट A क्रॉस A से, कि अगर मैं कोई A कोमा B A क्रॉस A से एक साथ दो एलिमेंट अगर A क्रॉस B A से उठाता हूं, देन A स्टार B, मतलब इन दोनों एलिमेंट्स पे जब मैं ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूं तो वो किसके अंदर जाना चाहिए, A के अंदर। ठीक है, ओके, देन वी से स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आती है, लाइक आप मान लो स्टार हमने अप्लाई कर दिया, स्टार का मीनिंग यहाँ पे प्लस माइनस पावर्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं चलो कुछ बाइनरी ऑपरेशन यही अप्लाई करने वाला हूं और इसको समझेंगे बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। इसी डेफिनेशन से ही हम कुछ एग्जांपल्स उठाएंगे। ठीक है, सो ओके, अगर ये बिलोंग नहीं करेगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं रहेगा। लाइक देखो इधर कुछ एग्जांपल्स मैं लेके चलता हूं, तो देखो मान लेता हूं हमारा, देखो ए सेट हमने लेके चले 1 2 3, ओके, और इसके ऊपर हमने क्या करना है, ए और स्टार करके इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, और स्टार कुछ किस तरीके से अभी देखना जरा। ये कहता है अगर ए स्टार बी, कंडीशन फिर से कंप्लीट लिख देता हूं, ए कोमा बी हम लोग कहां से लेके चलेंगे, ए क्रॉस ए से। ओके, नाउ ए स्टार बी में यहां भी इंप्लाई कर देता हूं, मान लेता हूं ए प्लस बी लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो मैंने स्टार लिखा, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। देखो अप्लाई तो मैंने कर दिया, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसके लिए देखो सिर्फ कंडीशन क्या रहेगी कि भाई ए और बी की वैल्यू तो यहीं से होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब मैं ए और बी पे जो ऑपरेशन अप्लाई किया, बेसिकली मैंने क्या अप्लाई किया भाई, स्टार का मीनिंग क्या निकल के आया यहां से कि जस्ट दोनों को ऐड किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो बात आती है कि अगर ए की वैल्यू मान लो 2 ले लेता हूं मैं और बी की वैल्यू क्या ले लेता हूं 3, भाई पॉसिबल है, ए और बी, ए और ए से ही आ रहे हैं बेसिकली। ओके, सो 2 स्टार 3 क्या रिजल्ट देगा, 2 + 3 विच इज 5। बट क्या ये हमारे ए से बिलोंग करता है, ये तो नहीं करता। तो ये हमारा जो स्टार है इस सेट पे अप्लाई किया गया है, ये बाइनरी ऑपरेशन है ही नहीं। आई थिंक आपको बात समझ में आई। तो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। ओके, और देखते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं इसके ऊपर। इसी तरीके से मान लेता हूं जो सेट दिया गया है आपको वो जेड दिया गया है, जेड का मतलब इंटीजर्स का सेट, इंटीजर्स। ओके, नाउ अब क्या करते हैं भाई, एक स्टार डिफाइन कर देते हैं, और स्टार कुछ किस तरीके से भाई, स्टार कहां से कहां है, जेड क्रॉस जेड से, और मैंने बताया जेड पे ही होना चाहिए। ठीक है, बाइनरी होगा तो ऐसा होगा, लेकिन चलो मैं कुछ इस तरीके से देता हूं आपको कि ए स्टार बी, ए बी तो हम लोग कहां से लेके जा रहे हैं भाई, जेड से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जेड क्रॉस जेड से, तो ए क्रॉस बी चलो आपको ये दे देता हूं, मान लो a + b - 1 दे देता हूं यहाँ पे, या फिर चलो a + b अगर मैं बात करूं तो वो भी हो सकता है, a - b हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो बात करते हैं क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, सो हम क्या करते हैं, a और b आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चलते हैं z के, तो लेट कर लिया। ठीक है भाई, आपको जस्ट क्या करना है, आपको a और b की जगह सभी इंटीजर सब्स्टिट्यूट करके देखना है। ठीक है, अगर सारे देखते हो और सारे के सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइनली यहाँ पे जो कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट मिले, अगर वो इंटीजर्स का सेट है तो दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ओके, अब बात आती है सारे कैसे रखेंगे, तो सारे कभी नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे हम जो इंटीजर्स का सेट है इसके एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि भाई अगर 2 इंटीजर्स को मैं जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा, 2 इंटीजर्स को घटाता हूं तो क्या मिलेगा, तो 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा। इसके अंदर जस्ट एडिशन फिर -1 की बातें की गई है। ओके, सो किस तरीके से जाएंगे हम, तो हम लेट करते हैं ए और बी कहां से ले लिया, जेड से, इंटीजर से। एंड ये जो कुछ प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर मतलब डायरेक्ट प्रॉपर्टीज होती हैं क्या, कि भाई अगर 2 इंटीजर्स हमारे पास हैं
तो उनका जब ऐड करूंगा तो वो भी कहां जाएगा भाई, जस्ट इंटीजर में जाएगा। ठीक है, ये जस्ट कॉमन सी बात हमारे लिए। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट यूज करने वाले हो, इस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि भाई किस तरीके से जाएगा। ठीक है, नाउ हमें तो ये यहां पे जेड में नीचे, हमें तो इस कंप्लीट को जेड के अंदर लेके जाना है अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, तो हमें देखना है -1, तो ये कहता है अगर a प्लस बी, देखो ये इंटीजर है और एक्चुअली 1 भी हमारे पास इंटीजर ही है कि नहीं है, यस। तो अगर a प्लस भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो दो इंटीजर्स का सबट्रैक्शन भी कहां जाएगा, इंटीजर्स में ही जाएगा। तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a स्टार b को, और ये कहां चला गया, z में। मींस ये जो हमारा स्टार यहां पे मैंने लिखा है, जिसकी कंडीशन ये दी हुई है आपको, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, चलो कुछ केस ऐसे करते हैं, लेंथी केस जिनमें मना करना होगा हमें। ठीक है, एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि जब भी हमें ये प्रूफ करना हो एक्चुअली दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, तो हम जनरल प्रॉपर्टीज, बेसिकली अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग प्रूफ करते हैं। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है कि भाई ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, एक काउंटर एग्जांपल ढूंढ के देंगे उसको। जैसे देखो, इसी को मैं लिखता हूं कि स्टार मैंने कहां से कहा ले लिया, जेड क्रॉस जेड से जेड डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक है, ओके, ये कुछ इस तरीके से मैंने इस तरीके से डिफाइन किया। लेकिन जो यहां पे मैं स्टार कर रहा हूं भाई, यहां पे देखता हूं क्या है, ये कहता है भाई a की पावर b कर देता है। a की पावर में क्या लिख दिया, b, और a और b हमारे इंटीजर्स थे। तो अब देखते हैं कि भाई क्या ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, चेक ही करना है जस्ट। तो आप लोगों को जस्ट थिंकिंग इस तरीके से लगानी है कि भाई a और b की जगह अगर मैं कुछ भी रखता हूं तो क्या इंटीजर्स ही मिलेंगे। ओके, सो देखो, अगर आपने यहां पॉजिटिव इंटीजर्स का यूज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे 2 की पावर 3 की, 2 की पावर 5 की, 5 की पावर 7 की, 11, ऐसे करके कोई भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम। बट अगर नेगेटिव यूज करते हो देन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई a तो चलो कोई भी पॉजिटिव ले लेता हूं, लेकिन अगर पावर में आपने कोई नेगेटिव वैल्यू लिख दी देन प्रॉब्लम आएगी। तो इसको मैं कैसे हैंडल करूंगा सोल्व करते टाइम, 1/2 का स्क्वायर, इसको सोल्व किया तो क्या है 1/4, क्या ये इंटीजर है भाई, ये तो इंटीजर में नहीं जाता। तो आप जस्ट कोई भी काउंटर एग्जांपल देके और बता दोगे कि जो आपका स्टार है वो नहीं जाता किसके अंदर, जेड के अंदर। फोर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -2, मतलब पावर नेगेटिव ले लेना और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, a तो आप पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आप रखना चाहो। ठीक है, बट अगर पावर नेगेटिव रख देता हूं देन प्रॉब्लम। सो दिस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो आई थिंक आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ में आया होगा, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं और कुछ बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस करते हैं। ओके, सो अब आता है हमारे, अगर सिलेबस में देखा जाए तो कुछ इस तरीके से भी वैल्यूज पूछी गई है। ये कहता है भी अगर मान लो स्टार हमारे पास ऑलरेडी एक बाइनरी ऑपरेशन है भाई, ठीक है, स्टार हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, और मैं जस्ट कहीं से भाई किसी रियल से रियल पे डिफाइन कर लेता हूं। ठीक है, और स्टार हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि a प्लस बी -2ab डिफाइन किया गया है। ठीक है, और आपसे कुछ ऐसी वैल्यूज पूछी गई है कि आप लोग 5 स्टार 7 निकाल के दे दो। ठीक है, 1/2 स्टार 1/3 कैलकुलेट करके दो, इन सब की वैल्यूज। ठीक है, ओके, ये कहते हैं इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। तो इन सबको आप कैसे टैकल करोगे। ठीक है, वैसे तो आप ये सोचोगे कि भाई देखो a को मैंने 5 से रिप्लेस किया, b को मैंने 7 से रिप्लेस किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर लो। तो a की जगह आप जस्ट 5 रख दो, b जहां पे नजर आए 7 -2, a की जगह 5, b की जगह 7, सोल्व करके आप आंसर दे सकते हो लाइक 12 -70, सोल्व किया तो -58, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे बढ़ता हूं। इसी तरीके से इसको ये 1/2, ये 1/3 -2 टाइम्स 1/2 1/3, सोल्व किया, ये आया मेरे पास 6, दिस इज 5/6, दिस इज 1/3, एलसीएम 6 आया भाई, 5 -2, सोल्व किया 3/6, आगे देखा 1/2, फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से इजिली इनको हैंडल कर सकते हो। ओके, नाउ चलो प्रॉपर्टीज पे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो एग्जाम की वजह से भी काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा समझने में भी आई थिंक आपको मुश्किल आएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनको आसान से आसान तरीके में आपको एक्सप्लेन कर दें। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम दिया गया है भाई कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। कोमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, की कोई बाइनरी ऑपरेशन है वो कोमुटेटिव है कि नहीं। अभी कोमुटेटिव जो वर्ड है एक्चुअली आप लोग इसको फिजिक्स के अंदर,
ठीक है, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हम यूज करते हैं इसको, लेकिन चलो हम लोग इसको यहीं पे कंप्लीट एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो कोमुटेटिव जो प्रॉपर्टी होते हैं वो क्या होती है, तो ये कहते हैं कि अगर मान लो आपके पास जैसे स्टार जो ऑपरेशन अप्लाई किया है, जो बाइनरी ऑपरेशन आपका स्टार है, तो ये कहता है मान लो आपने दो एलिमेंट्स पे अप्लाई किया, जनरल है ये दो एलिमेंट्स है, याद रखना, कोई स्पेशल एलिमेंट कोई फिक्स एलिमेंट कभी यूज नहीं करना, ठीक है। तो जनरल ए और बी आपको अपने सेट से उठाना है, ठीक है, और इस पे स्टार अप्लाई करना है। अब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, तो देखो आपके पास इस तरीके से ना ए प्लस बी माइनस, चलो यहां पे मैं लिख देता हूं लाइक ए टू ए कर देता हूं, चलो अगर ये मान लो मैं ए बी कर देता हूं, ठीक है, चलो थोड़ा आसानी रखता हूं, इसको इतना ही कर लेते हैं, स्क्वायर भी आपको ये दिया, ठीक है, ओके। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई यहां पे जो आपने ए रखा और यहां पे जो आपने बी रखा, अगर ये दोनों सेम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर डिफरेंट है तो मैंने आपसे कहा कि आप इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज कर दो। तो मान लो ए हमारे पास अगर 2 है और बी हमारे पास 5 है, तो आप इनकी पोजीशन चेंज करो, तो पोजीशन चेंज करोगे आगे पीछे लिखोगे, तो आपके अकॉर्डिंग बी स्टार ए क्या होना चाहिए, बी स्टार ए, ठीक है। तो अब काफी ये करेंगे भाई ए को रिप्लेस कर दो बी से और बी को रिप्लेस कर दो ए से, दैट्स इज आल्सो ए गुड आइडिया, ओके। स्वैप कर लो, तो ए की जगह आपने बी रख दिया और बी की जगह आपने क्या रख दिया भाई, ए रख दिया, ओके, ठीक है। नाउ अब बात आती है कोमुटेटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो कोमुटेटिव के लिए आपको जस्ट इतना करना है कि आपने जो राइट हैंड साइड जो वैल्यूज कैलकुलेट किए, क्या ये दोनों बराबर है, आपको साफ साफ बराबर दिख रही है। अब अगर ये बराबर होंगी तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे, यस और नो। तो मींस अगर ए स्टार बी किसके बराबर आ जाए, इस तरीके से एक्सचेंज करने के बाद जो रिजल्ट मिले उसके बराबर ही आ जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर प्रूफ हो जाते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी का नाम क्या निकाला गया भाई यहाँ पे, कोमुटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो आप यहां पे देख पा रहे हो क्या कि 2a है यहां पे, लेकिन यहां पे तो 2b है, बेसिकली 2a है और यहां पे a है, तो यहां पे ट्वाइस नहीं हो पा रहा इसका, तो इसलिए ये वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए जो हमने यहां पे स्टार डिफाइन किया है ये कोमुटेटिव नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको ये कर देता a प्लस बी माइनस 5 कर देता, तो b स्टार ये क्या होता है यहाँ पे, तो बी स्टार ए क्या हो जाता है यहां पे, आप देखते हो जरा, तो बी स्टार ए में ए को आपने बी से रिप्लेस कर दिया, बी को आपने ए से रिप्लेस कर दिया, -5। देखो जरा ए बराबर ए नजर आ रहा है, बी इक्वल्स टू बी एंड -5 मींस अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल। तो ये जो हमारा स्टार यहां पे मैंने डिफाइन किया है, ये जनरल एलिमेंट्स, अब चाहे ए और बी की जगह मैं कुछ भी रखूं, ठीक है, तो जनरल एलिमेंट्स की जब प्रूफ हो गया तो सबके लिए प्रूफ हो गया, जहां से ए और बी आ रहे हैं, चाहे जेड से आ रहे हैं चाहे रियल से आ रहे हैं, यस। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया भाई, ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव हो गया, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना है कि सर एक स्पेशल एलिमेंट के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा कभी नहीं। अदरवाइज तो हम क्या करेंगे, ए और बी की जगह जस्ट 0, यहां पे मान लो 2a हो गया तो ये 2b जैसा होगा, और हम क्या करेंगे फिर 0 0 रख लो, ए और बी बराबर 0, तो ये भी -5 ये भी। तो ऐसे स्पेशल केस के लिए कभी नहीं करना हमें जनरल एलिमेंट्स के लिए यूज करना है कि सभी के लिए चीज प्रूफ हो जाए। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं भाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो इससे रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स हमारी बुक में, ठीक है, तो आप उन सबको ट्राई कर सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो ए स्टार बी आपको दे दिया गया भाई ए रेज टू पावर बी और प्लस या फिर माइनस बी रेज टू पावर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दिया। सो कॉम्यूटेटिव चेक करना है तो आप बी स्टार ए करोगे, तो बी स्टार ए क्या हो गया भाई, रिप्लेस कर दो ए को बी से, तो ए की जगह बी और बी की जगह ए, बी की जगह ए और बी, तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, बिकॉज ए रेज टू पावर बी जैसा है वही है ए रेज टू पावर बी यहां पे भी, बट ये प्लस वैल्यू है, ये नेगेटिव, तो ये इक्वल नहीं होंगे, सो ये भी इक्वल नहीं होंगे, मींस कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझा उसी तरीके से हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है, तो एसोसिएटिव समझो, एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भी काफी इंटरेस्टिंग है, उसी के जैसे एक्सप्लेन की जाती है लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग होता है, ठीक है। किस तरीके से, इसमें बेसिकली हम 3 एलिमेंट्स यूज करते हैं, लेकिन जो स्टार होता है वो बेसिकली 2 एलिमेंट्स पे ही अप्लाई किया जाता है, ठीक है। जैसे ये कहते हैं भाई आप ए स्टार बी स्टार सी, बट 2 एलिमेंट्स पे एक साथ अप्लाई करना है, इसलिए पहले 2 को अलग से सेपरेट कर लो, ठीक है, और तीसरा बाद में अप्लाई करो। और जो एसोसिएट वर्ड है इसका मीनिंग कुछ ऐसे आता है,
एसोसिएटेड वर्ड बेसिकली किस चीज को एक्सप्लेन करता है भाई, हिस्सेदारी को। तो इसमें देखो बी ने हिस्सेदारी सी के साथ कर रखी है, ए के साथ नहीं, लेकिन अब दूसरी साइड अगर मैं इसकी हिस्सेदारी या एसोसिएट कर दूं इसको बी के साथ, ठीक है, मतलब बी के साथ सॉरी ए के साथ पहले अप्लाई किया जाए और सी को अकेला छोड़ दिया जाए, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव। तो बेसिकली ये कहता है आप इसको कंप्लीटली सोल्व करो और आप इसको कंप्लीटली सोल्व करो, ठीक है। ये जो हिस्सेदारी की है इस दोनों को अलग अलग, और अगर ये दोनों बराबर आती हैं तो एसोसिएट कर पा रहे हैं हम, एसोसिएट करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। समझते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। इसको अप्लाई करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। जैसे देखो मान लेता हूं ए स्टार बी आपको दे दिया है मैंने, ए प्लस बी माइनस 2 कर देता हूं, ठीक है। और अब बात करते हैं कि भाई ये जो ऑपरेशन अप्लाई किया, अब ये ऊपर अप्लाई कैसे करें। जैसे मेरे को दोनों साइड कैलकुलेट करनी है, तो मैं पहले एलएचएस भी कैलकुलेट करूंगा और एक्चुअली आरएचएस में। तो पहले एलएचएस की बात करते हैं। तो एलएचएस में सबको पता है भाई, बोल्ट्जमान रूल मैथमेटिक्स में क्या कहता है, ब्रैकेट पहले सोल्व करो। तो पहले हमें बी स्टार सी निकालना है। तो जो बी स्टार सी मैंने बताया वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद एक एलिमेंट आता है जो उसी सेट का होता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक एलिमेंट आ जाएगा और ये एलिमेंट देन फिर ये एलिमेंट के साथ अप्लाई कर पाएंगे। ओके, सो पहले बी स्टार सी कैलकुलेट करते हैं, बी स्टार सी, ठीक है। तो अब इसको कैसे समझे, तो यहां पे भी आप ऐसे सोच सकते हो, ए को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, बी से, और बी को सी से। ओके, लेकिन चलो मैं कुछ एक आसान तरीका बताता हूं, इससे भी आसान एक्चुअली रहेगा, लेकिन एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज में हम इसको बोल पाएंगे, ठीक है। मैथमेटिकल लैंग्वेज थोड़ी सी हटके इससे। सो क्या है देखो, बेसिकली मैं कैसे सोचता हूं इनके बारे में, ये कहते हैं कि मान लो ये जो स्टार ऑपरेशन अप्लाई किया है तो ये दो एलिमेंट्स पे होता है। तो दो एलिमेंट कैसे होंगे, एक फर्स्ट पोजीशन पे रखा होगा, एक सेकंड पोजीशन पे रखा होगा। ओके, सो यहाँ पे देखो हो क्या रखा है, ये कहता है जो फर्स्ट पोजीशन वाला है उसको लिख दो सबसे पहले, आप जो यहाँ पे है ना उसको फर्स्ट सेकंड करके रीड कर लो, ठीक है। तो ये कहता है ये फर्स्ट पोजीशन पे कोई है, ये सेकंड पोजीशन पे कोई है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे उसको रख दो, सेकंड पोजीशन पे उसको रख दो, -2 करना ही करना है, ठीक है। इस तरीके से आप रीड करो। तो यहाँ पे देखो उसकी रीडिंग अपने माइंड में सेट रखो, ठीक है। सो बी स्टार सी क्या हो गया, तो देखो ये कोई फर्स्ट पोजीशन है, कोई सेकंड पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन प्लस सेकंड पोजीशन -2 अप्लाई हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसकी रीडिंग कर सकते हो। ओके, नाउ देखो ये कोई कैलकुलेट कर सबको, मैं ये भी एक एलिमेंट सबको जोड़ घटा करोगे तो एक सिंगल एलिमेंट आएगा और ये हमारे सेट से आ जाएगा जिस सेट पे हमने स्टार अप्लाई किया है। ओके, नाउ इसको रिप्लेस कर दिया बी स्टार सी को, तो ये देखो लेफ्ट साइड के लिए ए स्टार और ये जो बी, ये जो वैल्यू है इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख लेना बेसिकली आप, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होगे ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है और बीच में स्टार ऑपरेशन है हमारा भाई, ठीक है। तो इस पे अब कैसे इंप्लीमेंट करें, सेम आइडिया, बेसिकली ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट, रीडिंग क्या कर रखी है हमने हमारे स्टार की जो ऑलरेडी है वहीं सब में काम आना है। तो क्या था, फर्स्ट प्लस सेकंड -2, तो फर्स्ट ये रहा आपका प्लस सेकंड, तो सेकंड थोड़ी बड़ी वैल्यू है, लिख दो भी जैसे भी हम -2, ये कंप्लीट लिखी अभी मैंने और अभी -2 बाकी है, तो ये मैंने लिख दिया। सोल्व करके देखा तो a प्लस बी प्लस सी -4, ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया यहाँ पे। ओके, नाउ इसी में आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं आरएचएस को। तो आरएचएस क्या होगी भी देखो, पहले ए स्टार बी करना है, तो ए स्टार बी तो आप डायरेक्ट भी रखना चाहो डायरेक्ट, या फिर इसको भी रीड करके लिख दो। तो आरएचएस मैं यहाँ पे सोल्व किए जा रहा हूँ भाई, ठीक है, सेपरेटली। ये रिजल्ट आता है कि बस यही देखना है मुझे तो। ओके, तो ए स्टार बी में क्या कहता हूँ मैं, a प्लस बी -2, आई थिंक समझ में आई होगी बात, स्टार सी। ओके, फिर से स्टार कैलकुलेशन बाकी है अभी स्टार की। तो ये कैसे है, ये कोई फर्स्ट एलिमेंट है कंप्लीट, ये कोई सेकंड एलिमेंट है, स्टार बीच में अप्लाई है, सो अप्लाई करते हैं उसको। तो इसने कहा फर्स्ट एलिमेंट लिख दो भाई, सेकंड एलिमेंट लिख दो भाई, ओके, और -2 अच्छे से कैलकुलेट करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, और -2 -4। बेसिकली इनको जब कैलकुलेट करके देखा जनरल एलिमेंट्स के लिए तो ये सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब जो हम लोग ये रिजल्ट्स लेके चले थे, जो दो वैल्यूज लेके चला था मैं, ये वाली और ये वाली, ये भी दोनों कैसे, इनकी कैलकुलेशन सेम हो गई तो ये भी कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और अगर ये कंडीशन कभी सेम हो जाए स्टार के अंदर तो हम ऐसी प्रो कंडीशन को क्या बोल सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है। एक एग्जांपल और अप्लाई कर लेते हैं इसके ऊपर, उसके बाद आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। इसके अंदर 2 से 3 चीजें और बच जाती है हमारे पास, वो हम एक क्लास और करेंगे, उसके अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स, ठीक है, ये 2 चीजें बच जाती है, ठीक है। करेंगे हमको डिस्कस। सो ए स्टार बी, a रेज़ टू पावर b अप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है।
ओके नाउ ये चलो मैं कहां से कहां अप्लाई कर रहा हूं ये भी चलो क्लियर कर देता हूं। ये बेसिकली मैं आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव ही अप्लाई कर रहा हूं स्टार, ठीक है। कोई भी आप पॉजिटिव एलिमेंट्स रखोगे यहाँ पे फाइनली पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपको मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। आर प्लस से आर प्लस सॉरी स्टार आपका जो डिफाइन किया है मैंने, ठीक है। सो देखता हूं भैया हमारे पास सबसे पहले कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव में ए की पावर बी, दूसरा करोगे तो बी की पावर ए, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बराबर नहीं है तो कॉम्यूटेटिव तो नहीं है। सो एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं। तो एसोसिएटिव के लिए एक बार नोट कर लो भाई, ए स्टार बी स्टार सी, और राइट हैंड साइड क्या होगी भाई, ए स्टार बी स्टार सी। तो सबसे पहले हम एलएचएस कैलकुलेट करके देखते हैं। तो एलएचएस क्या आएगी भाई, ए स्टार बी स्टार सी आपकी, तो पहले बी स्टार सी इंप्लीमेंट करते हैं। तो जरा रीडिंग कर लेते हैं फर्स्ट सेकंड वाला वे, ठीक है। तो ये कहता है फर्स्ट यहां पे है, बी इसकी पावर में लिखा है, तो फर्स्ट की पावर सेकंड करना है, ये आइडिया हमारे पास। तो इस पे जब अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ए स्टार तो अभी रहने देता हूं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, फर्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है उसकी पावर में सेकंड एलिमेंट, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ओके नाउ अगेन दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द सेकंड एलिमेंट, और स्टार अभी बाकी है। सो इसके लिए क्या हो गया भाई, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी पावर में सेकंड एलिमेंट इन सेम फॉर्मेट, कोई चेंज मत करना, ठीक है, कोई अदर कैलकुलेशन नहीं करनी। आगे बढ़ता हूं, इस वैल्यू की बात करता हूं, तो पहले आरएचएस को सोल्व कर लेते हैं। तो आरएचएस में पहले स्टार बी सोल्व होगा, कि ये ए की पावर बी हो जाएगा भाई स्टार सी। आगे बढ़ते हैं, अब ए की पावर बी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट और सी हमारे पास एक्चुअली सेकंड एलिमेंट है। इसको कैसे इंप्लाई करेंगे कि इसकी पावर में ये लिख देंगे, तो ए की पावर बी जो है इसकी पावर में सी लिखना है, ठीक है। और इस तरीके से जो कैलकुलेशन होते हैं वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी भाई, ए की पावर बी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझना, ठीक है, और थिंक लगा के और समझना है कि क्या ये वैल्यू और जो ये वैल्यू आई ये सेम है। एक्चुअली ये वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि ये देखो b की पावर में और ये b के मल्टीपल में है। ओके सो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं है हमारे पास, और जब ये इक्वल नहीं है इंप्लाइज ये एसोसिएटिव नहीं है। ओके आई थिंक आपको बाइनरी ऑपरेशन रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आई होंगी। सो इसी की क्वेश्चन या प्रॉब्लम के साथ आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सो थैंक यू।